व्यवस्थाओं से जब हम नाराज़ हो जाते हैं तब आंदोलन का रुख अख्तियार हो जाता है और कहीं न कहीं लोगों का उबाल और गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ता है। कल जामपाली माइंस को लोगों ने बंद कर दिया था और आज देवगढ़ में बंद कर दिया गया है। कहानी वही है जो इस क्षेत्र में सदा से चली आ रही है, मुआवजा मुआवजा मुआवजा। जी हाँ, कैमरामैन गोपेश के साथ में श्रवण चौहान, छत्तीसगढ़ पोस्ट देख रहे हैं आप। कहानी शुरू होती है इस सड़क के निर्माण से। ये जो सड़क है आप जो देख रहे हैं, इस सड़क का निर्माण कार्य घरगुड़ा से लेकर के तमनार तक के लिए बनाया गया था और उस समय में अधिकांश किसानों की जो ज़मीनें हैं उनको अधिग्रहित कर लिया गया था। अधिग्रहित करने के बाद में उनको मुआवजा देने का यहाँ पर झुंझुना दिया गया था। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया जो किसान होते हैं वो बहुत सरल और सीधे होते हैं। ये प्रशासन और प्रशासन के साथ ही जो ठेकेदार इस सड़क को निर्माण कार्य कराया है उसके झांसे में आ गए और सड़क निर्माण करने के लिए, चूँकि यह सार्वजनिक उपक्रम है, सड़क निर्माण कार्य होना चाहिए, विश्वास में आकर के अपनी ज़मीन यहाँ पर दे दिए और उसमें से जो रसूखदार लोग हैं उनको मुआवजा दे दिया गया और जो रसूखदार नहीं हैं, जो अपना आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनका मुआवजा को यहाँ पर रोक दिया गया। और इसी की परिणति है कि आज आप देखिए लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अपने मुआवजा और अपने अधिकारों की मांग को लेकर के यहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व में भी इनके द्वारा प्रशासन को सजग किया गया था कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा है, उस मुआवजे को दे दिया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और उसका परिणाम है कि आज यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर लोगों किसी भी प्रकार के जो व्हीकल हैं उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब लोग नाराज़ हो जाते हैं और आश्वासन का झुंझुना बार बार दिया जाता है, उसके बाद में लोग यहाँ पर उबाल में आ जाते हैं और उसका परिणाम आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है, प्रशासन को तो साथ ही साथ है ही। चलिए बात करते हैं किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर ये चक्का जाम किए हुए हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि पुलिस के 2 नुमाइंदे खाली यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। बात करेंगे कि किन बातों को लेकर के यहाँ पर ये चक्का जाम किए हुए हैं। हमारे साथ में पीड़ित ग्रामीण हैं जिनका ज़मीन यहाँ गया हुआ है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है तो? उदय सिंह सिदार। सिदार जी बताइए, आप मन जो आज जाम करे है करला का बात ले लेकर के जाम करे और आप मन के मांग का है? यहाँ जो देवगढ़ में ज़मीन गीस, आधा जी मुआवजा मिल गई से, आधा जी वंचित रह गए हम। और साथ साथ उदय सिंह सिदार के खेत ला भी गड़बड़ कर दी से रोड वाला, SDO साहब ला सुनाए गई से, ओकर पर ध्यान नहीं देते। के साल हो गई से सड़क बने हुए और आप मन ला कतका दिन ले मुआवजा नहीं मिली से? 2 साल। 2 साल होगी से? 2 साल अभी खेत 3 साल 3 साल आसपास होगी से। आप मन के अभी वर्तमान में मांग का है और जाम ला मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। कते किसान मन के हुई जन मन के मुआवजा नहीं मिली से? वही तो लगभग 20 आसपास हो सकत है पूरा जनता के। निश्चित ही कह सकते हैं कि जो मुआवजा इनको नहीं मिला हुआ, इसलिए यहाँ पर जाम किए हुए। और किसान हैं, बात करते हैं उनकी कितनी ज़मीन गया है और कितने का मुआवजा है और क्यों जाम किए हुए हैं। हाँ बताबे, कते ज़मीन तुर्गी से और कते मुआवजा बाँची से? 6 डिस मिल गई से। 6 डिस मिल गई से। कते मुआवजा तोर बाँची से में? वो सब बाकी से। नोटिस तो दिस हुई ना तोला के अतका मुआवजा तोला मिलना चाहिए कि नोटिस भी नहीं दिन है? अभी वही खानी बताए रही अतकी पैसा मिली कह के। लेकिन अभी तक कागज भी नहीं ऐसे और कचहरी ला हम 2 बार जाए रहे। आवेदन दे रहा? हाँ जाए रहे ना, वहाँ बोलिन कि पैसा नहीं है कहीं, पैसा ही तो तुम्हें देवो कहीं कचहरी में। ताहले भाई गए हम, बीच में फिर एक घर जाए रहे, बहुत खानी उसने कहीं। हाँ, अभी आप मन के का मने कब तक ये जाम नहीं खोलिया, कैसे आप मन के मांग है बतावा? हमला मौजा नहीं मिली था, हम सड़क ला जाम कर। वो क्या नाम है आप मन के? खुशीराम। 3 साल हो गए लगभग। मौजा मिली, ये महीने मिली, वो महीना मिली। ADM कर कई बार हमन गए, ADM बस साहब बोले कि ऊपर भेज दे हन। तो सर मैं के 2 साल तो हो गई लगभग कि ऊपर भेज दे हन, कुछ उपाय बताओ। तो वो सब साहब बोले कि चक्का जाम करो। फिर हम चक्का जाम करे हैं। साहब और बोलिस तो चक्का जाम करो के? कौन साहब बोलिस? SDM साहब। SDM साहब बोलिस? SDM मार्बल साहब बोलिस? मार्बल साहब। अच्छा, तो के बार अपन आवेदन दे रहे मुआवजा पाए बर? आवेदन 2 बार। 2 बार दे रहे ना। एक पहले आप मतलब कोई नोटिस वोटिस मिले जैसे रोड बनाए बर तुम्हारा नोटिस दे रही कि तोर जमीन ला लेत हन भू अर्जन में चलेगी से? हाँ, वही टाइम में जो शुरुआत हुई तो वही टाइम में दे रही हैं। और शुरू एकदम जाल थे तोर 62 मिले। कदे के मुआवजा है? मम्मी मुआवजा 24 लाख के बता रही हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक तो लोग अप्राप्त है? अभी तक
पता नहीं है। निश्चित कह सकते हैं कि यहाँ पर जो किसानों का मुआवजा है वो करोड़ों में जा सकता है, क्योंकि जो किसान हैं, एक सिंपल सा बात है, मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा। ये नज़ारा एक नज़ारा देखिए, ये खेत है। इस खेत में सड़क को अगर बना देते हैं और कुछ अंश यहाँ का ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस किसान का जो भूभाग है वो आंशिक हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि जो सड़क बन रहा है, सड़क के दोनों तरफ खेत है और एक ही खेत है और उस खेत के बीच में अगर सड़क बन जाता है तो ना तो उस किसान को खेती करते बनता है, ना ही उस किसान को उसमें किसी प्रकार का उपज लगाने की यहाँ पर संभावना बनती है। बहरहाल प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, फिर वही कहानी हो गई जो हम कल कह रहे थे कि अगर आपको जिंदा रहना है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है तो कहीं न कहीं आंदोलन का रुख अख्तियार यहाँ पर करना पड़ेगा। यही हालात यहाँ पर किसानों की हो गई है। चारों ओर देख लीजिए आप, मुआवजे का यहाँ पर खेल चल रहा है। कोई मुआवजे के लिए घर बना रहा है, घर गिर करके उसमें मर जा रहा है, लेकिन ये कहानी अलग है। यहाँ किसान की खेत चला गया है और उस खेत का मुआवजा किसान को नहीं मिला है। बहरहाल प्रशासन के नुमाइंदे आकर के किसानों को समझाइश देते हैं, लिखित आश्वासन देते हैं, यह समय के गर्भ में है। आप छत्तीसगढ़ पोस्ट देख रहे हैं, कैमरामैन गोपेश के साथ में मैं श्रवण चौहान।